Hello everyone, I'm Dr. Akriti, the consultant obstetric and gynecology, and I'm here today to discuss about postnatal women queries generally जो just delivered moms के रहते हैं. So I'll discuss some 3-4 points, important points. Let's start when we discuss about diet. तो सबसे पहला क्वेश्चन जनरली पेशेंट्स का ये रहता है कि घर जाके क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. बहुत सारे लोग जब घर जाते हैं सो मैक्सिमम टाइम उनके बड़े लोग बोलते हैं कि दलिया खिचड़ी है या बॉइल्ड खाना है. सो अधिकतर पेशेंट्स आके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम सिर्फ यही खाना है क्या. सो बेसिकली दलिया खिचड़ी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ वही खाना है ऐसा नहीं है. बिकॉज हमारा डाइट एक कंप्लीट फूड होना चाहिए विच इंक्लूड्स बैलेंस डाइट, जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए. सो हमारी तरफ से एडवाइस रहता है कि हम पूरा खाना खाएं, यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी विच इंक्लूड्स हरी सब्जियां, ज़्यादातर फ्रूट्स पॉसिबल है तो फ्रूट्स खाएं, जितना पानी पी सकते हैं मैक्सिमम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड सम फ्रूट्स एज वेल एंड सम सैलड. सो दिस इज़ एडवाइस. इसके अलावा जो घर पे लोग कुछ मीठी चीज़ें बनाते हैं या घी का हलवा है या फिर जो लड्डू रहते हैं गुड़ के या मेवे के, वो सब खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन खिचड़ी वगैरह भी ठीक है. बहुत बार ये भी रहता है कि नमक नहीं डालते या नींबू नहीं डालते, तो ऐसा नहीं है. हमें प्रॉपर मात्रा में जितना हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है उतना नमक नींबू सब खा सकते हैं. मिर्ची थोड़ी कम रखिए, बट अदरवाइज प्रॉपर खाना लेना है. सो दिस इज़ वन थिंग. दूसरा क्वेश्चन रहता है रेस्ट का. सो येस, रेस्ट करना है, बट कंप्लीट बेड रेस्ट एडवाइस नहीं है. अपने और अपने बच्चे का रूटीन काम आप डेली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नींद प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज अगर नींद टाइम पे और प्रॉपर नहीं होगी तो कई बार स्ट्रेस होता है, और कई बार ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि दे लैंड अप इनटू पोस्टनेटल डिप्रेशन लेटर ऑन. सो बट ऐसा भी है कि हमें बच्चे को हर 2 घंटे में 3 घंटे में दूध भी पिलाना रहता है, तो माँ की नींद उतनी बराबर हो नहीं पाती है. तो हमें अपना डेली रूटीन अपने बच्चे की स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग करना चाहिए. जब बच्चा सोता है तब माँ को भी जितना पॉसिबल हो सके रेस्ट लेना चाहिए. बाकी टाइम तो जब बच्चा जगता है तो उसका डेली करना ही पड़ता है. वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड एस्पेक्ट विच आई वांट टू डिस्कस इज अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. शुरू में जब प्रेगनेंसी होने के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो इनिशियली कुछ महीने क्योंकि हम फीडिंग कराते हैं तो पेशेंट्स के पीरियड्स नहीं आते, बट इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हम उनकी अगली प्रेगनेंसी वो कब दोबारा प्रेग्नेंट हो गए. बहुत सारे पेशेंट्स को ये नहीं समझता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स के पास जाएं तो उनसे कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक क्या क्या साधन हैं, किस तरीके से नेक्स्ट प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है, उस बारे में ज़रूर डिस्कस करें. बिकॉज वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, चाहे वो दवाइयों के तौर पे हो या कुछ प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें हो, या इनफैक्ट कई बार जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है वो कुछ ऑपरेशन कराना चाहते हैं, बट वो सब डिफरेंट मोड्स रहते हैं. तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें. और अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान भी करनी है तो कोशिश करें कि बच्चे में कम से कम 2 से 3 साल का अंतर ज़रूर रहे, क्योंकि अगर वो नहीं रहता है तो आपकी बॉडी प्रॉपर रिकवर नहीं करती है और फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगा कि जनरली पेशेंट्स को जो क्वेश्चंस रहते हैं. सो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें. एंड थैंक यू ऑल.